कहते हैं कि दुनिया में मन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ होता है। अगर किसी चीज़ को तुम पूरे मन से चाह लो तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। ये मैं नहीं कहता, ये सभी महापुरुष का कहना है। लेकिन अगर ये सत्य है, ये सच है, तो हम जो अपने मन में चाहते हैं वो हमेशा हासिल क्यों नहीं होता। भाई, कोई भी इंसान अपने मन में दुख नहीं चाहेगा, लेकिन वो रहता तो दुखी है। हर इंसान अपने मन से तो कामयाब होना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं होता। भला ऐसा दुनिया में कौन इंसान होगा जो अपने मन में ये सोचेगा कि मैं नाकामयाब रहूं या मैं पैसा ना कमाऊं। सोचने की बात है। तो इसमें दो चीज़ निकल कर सामने आती है। या तो वो महापुरुष गलत थे जिन्होंने ये बात बोली कि मन से चाहे हुए चीज़ हासिल हो जाती है, या फिर हम गलत हैं। आज की पेस्ट में मैं जो कहानी बताने वाला हूँ उसमें आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा। उसे समझने के बाद आपको एक ऐसा मंत्र का प्राप्त चलेगा जिसे आप ये समझ पाएंगे कि अपने मन से कोई भी चीज़ कैसे करवाई जाती है, मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है। ये इस कहानी से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और इससे आप ये भी समझ पाएंगे कि अक्षरण का नियम कैसे काम करता है। कहानी छोटी से है लेकिन बहुत ही गहरी है। इस पेस्ट पर पूरा लास्ट तक सुनना, तो ही आपका अच्छे से इस कहानी का पूरा लाभ ले पाएंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं और समझते हैं कि मन का मंत्र क्या है। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए। एक बार की बात है, एक आदमी एक जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वो जो भी काम करता है उस बेचारे का वो काम पूरी नहीं होता। घर में आता तो घर में कौशल बना रहता, किसी भी कोई मदद मांगा तो कोई उसकी मदद नहीं करता। ऐसा लगता था कि चारों तरफ उससे ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन दुखों से कैसे पार पाऊंगा। वो दिन रात यही सोचता रहता है कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाना है। इसी कारण से वो रात में सो भी नहीं पाता था। उसकी आंखों में नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए थे, जो इस बात का प्रतीक थे कि वो आदमी कितना दुखी है और कितना चिंतित है। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने के भी ख्याल आते थे, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके वो ये कदम नहीं उठा पाता। वो इतने दुखी हो गया कि उन्हें निर्णय किया कि वो इन दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा। इसके लिए चाहे उसे कितना ही मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे अंगरे पर चलना पड़े, लेकिन इन दुखों से छुटकारा हासिल करके रहेगा। ऐसा ही एक दिन उसने अपने मित्रों से पूछा कि मैं अपने जीवन में कैसे सुधारे। उसके मित्र ने उसे बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबाओं को पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियाँ से भर जाता है और धन संपन्न भी हासिल होती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में ये बात पूरी तरह से पक्की बैठ गई कि कोई बाबा ही हमारा दुख दूर कर सकता है, और इसीलिए उसे किसी भी बाबा को बारे में पता चलता तो उस बाबा के पास पहुंच जाता, उस बाबा को अपनी समस्या बताता और उसे उसका समाधान पूछता और कहता है कि बाबा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे इन समस्याओं से मुझे छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, लेकिन मेरे जीवन में सुधार दीजिए। बाबा उसे कुछ टोने टोकते बताते हैं करने के लिए और बदले में दान दक्षिणा ले लेते थे कि ये टोना टोटका करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। बस इस टोटके की पूरी विधि को साथ करना
वो आदमी घर लौटकर पूरी विधि के साथ टोने टटके करने लगा, लेकिन बहुत टोने टटके करने के बाद भी उससे जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और ज़्यादा दुखी हो गया। जो भी बाबा उसे टोना टटका देता था और बदलाव में उसे दान दक्षिणा लेता था, जिससे उसका ध्यान भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और ज़्यादा बढ़ गया। तब उसे लगा कि बाबा के पास जाने से तो मेरे जीवन दुख कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे थे। तो मुझे क्या करना चाहिए? बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं? फिर एक दिन एक आदमी ने उसे बताया कि तुम अपने घर में किसी पीड़ित को बुलाकर हवन करवा लो। हवन होगा, घर शुद्ध हो जाएगा। कोई भी बुरी ऊर्जा होगी घर में तो वो घर से बाहर चली जाएगी। किसी पीड़ित को बुलाकर पूरे विधि विधान उसे मंत्र उच्चारण करवाओ, हवन करवाओ, जिससे घर में सुख शांति आए। उस आदमी के मन में ये बात बैठ गई और उसने एक पीड़ित को अपने घर पर बुलाकर हवन करवा दिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बदले में पीड़ित ने भी अच्छी दान दक्षिणा ली और उसके बाद वो वहाँ से विदा हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस आदमी को महसूस हुआ कि उसके जीवन में भी अभी भी कोई बदलाव नहीं आया। अब वो आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया और ज़्यादा परेशान हो गया। अब तो उसे लगने लगा था कि मेरे जीवन में से दुख कभी ख़त्म नहीं होगी, और यही सोचकर उस आदमी का बुरा हाल हो गया था। फिर एक दिन उसने अपने मित्रों से एक ऐसा बाबा को बारे में पता चला जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेता था। उस आदमी को लगा कि ये बाबा दूसरों बाबाओं की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो दान दक्षिणा लेता ही नहीं, और अगर दान दक्षिणा नहीं लेता तो ये सच में कोई सिद्धार्थ बाबा होगा। और यही सोचकर वो उस बाबा के पास पहुंच जाता है। जब वो आदमी वहां पर पहुंचता है तो वो बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। ये देखकर वो आदमी वहीं पर चुपचाप बैठकर ध्यान से बाहर आने का उनका इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंखें खोली तो सामने एक दुखी और परेशान युवक को बैठे देखा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे देखकर ही समझ गया कि ये आदमी अपने जीवन से कितना परेशान है। उसे समाधित करते हुए बाबा ने पूछा कि बच्चा क्या चाहते हो? बाबा के पास क्या लेने आया हो? उस आदमी ने कहा कि बाबा, मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूँ। मैं इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए, हर वो तरकीब करके देखे जो किसी बाबा ने मुझे बताया, हर वो काम किया जो कोई भी इंसान ने मुझे करने का कहा, लेकिन मेरे जीवन में दुखों में कोई कमी नहीं आई। बाबा, इसके विपरीत मेरे जीवन में दुखों में बढ़ोतरी हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो आत्महत्या करने का सोचता हूं, लेकिन मैं अपने परिवार का सोचकर मैं ये कदम नहीं उठाता हूं। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है बाबा, और मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ। कृपया करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जैसे मुझे अपने दुखों के छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने का तैयार हूँ। आप मुझे कोई भी रास्ता बताइए, चाहे वो रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो, मैं उस पर करके ही रहूँगा। बाबा ने महसूस किया कि आदमी तो सच में बहुत परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा कि बच्चा, दुखों का दुख दूर करने के लिए मंत्र ऐसा ही नहीं मिलते। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम कुछ कर सकते हो। ये सुनकर पहले तो उस आदमी ने सोचा कि ये बाबा भी मुझे दान दक्षिणा मांगेगी, लेकिन और कोई रास्ता न पकड़ उस आदमी के कहा, बाबा,
आपको जितना भी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए और पूरा होना चाहिए। उस फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद मैं आपको जो भी दान दक्षिणा लेना चाहते हैं मैं आपको दे दूंगा। बाबा ने कहा, दान दक्षिणा तो बहुत छोटी चीज़ है, मुझे वो नहीं चाहिए। इस पर वो आदमी ने सोच विचार करके बोला, तब बाबा मैं अंगरों पर भी चलने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बस आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा कि अंगरों पर चलने वाली छोटी चीज़ में तुमसे नहीं कराने वाला हूँ। मैं जो तुमसे कराने वाला हूँ वो बहुत कठिन मंत्र है, उसे पूरा कर पाओगे? उसने कहा, बाबा आप मुझे बताए तो सही, मुझे करना क्या होगा? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इस पर बाबा ने उसे कहा कि यहाँ से जब तुम अपने घर जाओगे तो रास्ते में अपने मन में ये दोहराते जाना है कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। बार बार अपने मन में यही दोहराना और याद रखना, जुबान पर ये नहीं आना चाहिए, ये सिर्फ मन में दोहराना है। ये सुनकर वो आदमी बोला, बाबा बस इतनी सी बात है, ये तो मैं चुटकियों बजाते कर लूँगा, लेकिन इससे होगा क्या बाबा? बोलो कि इस मंत्र को करके तो देखो, वैसा ही तुमने इतने बाबाओं के मंत्र किए हैं, तो इस मंत्र को भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा कि बाबा कुछ दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे हैं और छोटा सा ये मंत्र है, इसे तो कर ही लूँगा। वो बोला, ठीक है बाबा, ये मंत्र जरूर करूँगा। और वो आदमी यह कहकर वो वहाँ से चलने लगा। लेकिन जैसे ही वो चलने लगा, पीछे से बाबा ने बोला कि बच्चा एक बात याद रखना, जब तुम ये मंत्र अपने मन में दोहराना तो तुम्हारे मन में बंदर की विचार नहीं आनी चाहिए, बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, तो ही ये मंत्र सिद्धार्थ होगा। आदमी बोला, मुझे तो आज तक बंदर का कोई विचार नहीं आया, तो आप क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए बाबा, मैं बस मन में यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। इसके अलावा बंदर का कोई भी विचार मेरे मन में नहीं आएगा। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चले जाता है। वो अपने मन में सुखी हूँ ये दोहराता हुआ थोड़ी दूर चला था कि उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला भी गया, लेकिन उस आदमी ने सोचा, आज तक मुझे बंदर का कोई भी विचार नहीं आया, ये आज बंदर का विचार क्यों आ गया? और ऐसा करके उसने उस बंदर का विचार को पकड़ लिया और ये भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है, और वो बंदर के बारे में सोचने लगा। जब थोड़ी देर बाद फिर से उसे होश आया तो वो फिर से अपना वही मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने उसे बताया था, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन अचानक से एक बंदर दिखाई दिया और ये देखकर फिर उसके मन में बंदर का विचार उठ गया, और ये देखकर ये उस विचार को बाहर फेंकना चाहता था, और वो चाहता था कि मेरे अंदर किसी तरह से बंदर का विचार ना आए, लेकिन उसे तो सामने बंदर ही दिखाई दिया। ऐसे ही जगोजहत करते करते घर पर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी को कहा, मुझे खाने में बंदर परोस दो। जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया तो वो अपने बाल नोचने लगा और दीवार में सर मारने लगा कि आज तक मुझे बंदर का कोई भी विचार नहीं आया, और आज मुझे ये क्या हो गया कि मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। ये कैसी माया है? ये सोच सोच कर वो आदमी रात भर सो नहीं पाया। रात भर करवट बदलते रहा और सुबह उठकर सीधा उसी बाबा के पास पहुंच गया और उसके चरणों में गिर गया। गिर कर कहा कि बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है, आज तक मुझे बंदर का कोई भी विचार नहीं आया, लेकिन कल से जब से
आपने मुझे कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नज़र आ रहा है। उस आदमी ने कहा कि बाबा, मुझे तो आपके पीछे पेड़ पर बैठ रहा बंदर केले खाते हुए दिखाई दे रहा है। ये हो क्या रहा है? बाबा ये सुनकर बाबा हंसने लगे। बच्चा, मन का एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम्हें मेरे पास आए थे तो इन्हीं पेड़ों पर ये बंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान ये बंदर नहीं था। तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ दुखों थे। इसके बाद बाबा ने उसे बताया कि बच्चा, हम जिस चीज़ से भी दूर भागना चाहते हैं वही चीज़ हमारे मन में बहुत गहरे में प्रवेश हो जाती है और हमारे अंतर्मन में समा जाती है। असल में हम जिस चीज़ को छुटकारा पाना चाहते हैं उसे छुटकारा इसीलिए पाना चाहते हैं कि वो हमारे साथ बहुत गहरे से जुड़ी हुई है, और हम जितना ही उसे छुटकारा पाना चाहते हैं वो उतना ही गहरी हमारे मन में बैठती चली जाती है और आखिरकार हमारे अंतर्मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं सुखी होना की सुखी हूँ। हमारे होंठ में भी ये बोलती रहते हैं, लेकिन हमारे मन दुख समय होती है। हमारे विचार हमारे मन में दुख ही दुख दिखाई देती है। इसीलिए अपनी जुबान से बार बार ये बोलने से कि सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, हम सुखी नहीं होंगे जब तक ये मंत्र हमारे अंतर्मन में प्रवेश नहीं होगा। इस पर उस आदमी ने पूछा कि बाबा, लेकिन ये मंत्र हमारे अंतर्मन प्रवेश कैसे होगा? ये सुनकर बाबा ने कहा कि बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों से दूर करने की सोचोगी तब तक वो दुख तुमसे चिपकते रहेंगे, तब तक वो दुख तुम्हारे अंतर्मन पर अपना राज बनाए बैठे रहेंगे। और जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, उन दुखों के छुटकारा ही नहीं पाना चाहोगे, उसी दिन से तुम्हारे जिंदगी से दुख गायब हो जाएगा। क्योंकि किसी भी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है, और हम जितना ही उस चीज़ को बारे में सोचते हैं वो उतनी ही गहरी हमारे मन में प्रवेश होती चली जाती है। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में ही सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हम इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। इसी वजह से बार बार सोचने से वो दुख हमारे अंतर्मन प्रवेश होती जाती है और हमें एहसास भी नहीं होता। इसीलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो। तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अक्सर आदमी धूम्रपान छोड़ना चाहता है, शराब छोड़ना चाहता है। सुबह अपने आप से ये वादा करता है कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा, लेकिन शाम को जब लौटता है तो नशा में चूर होकर लौटता है। ऐसा क्यों होता है? जो हम सोच रहे हैं पर पूरा कर ही नहीं पा रहा है। असल में हम उस चीज़ों के बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, उस चीज़ के बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। जब भी हम उस चीज़ को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो हम उसकी इंस्पाइट यानी बेसोता और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। हमारा मन उस चीज़ के बारे में जितना ज़्यादा सोचेगा, शराब या धूम्रपान छोड़ने के बारे में जितना ज़्यादा सोचेगा, हमारा मन उतना ही उस चीज़ के पीछे ज़्यादा भागेगा। हमें उस चीज़ से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे गुजर जाना है। और अगर हम इन मंत्रों को समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में भी पाना चाहते हैं उसे अपने अंतर्मन में डाल सकते हैं। और एक बार वो लक्ष्य हमारे अंतर्मन में बैठ जाता है तो फिर सफलता पाने में कोई समस्या नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती। तो दोस्तों, कैसी लगी ये आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए।